आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं हल्द्वानी शहर में। तो मैं जानना चाहूँगा, जनता ही जानना चाहती, जनता की तरफ से मैं एक क्वेश्चन करूँगा आपको कि हार्ट अटैक रात में ही क्यों ज़्यादातर आते हैं? पहले तो सरपंच साहब धन्यवाद आपका। आपकी संस्था का खूब हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही है। जो आपका ये सवाल है कि भाई हार्ट अटैक रात को ही क्यों रहती है, ये वैसे ऐसी एक भ्रांति है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हार्ट अटैक पूरे दिन में 24 घंटे में कभी भी हो सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में विज्ञान का जो है डेटा है उसके हिसाब से अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में, जिसको कि आप कह रहे हो रात में होता है, मतलब सुबह कहते हैं ना प्रथम प्रहर में, वो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। वो इसलिए होता है कि जैसे रात में मनुष्य सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो ये बीच का में एकदम से बॉडी में एकदम स्ट्रेस पड़ता है। अच्छा। तो उस स्ट्रेस के कारण ये और कुछ हमारे शरीर में कुछ हार्मोन का ऐसा बदलाव रहता है कि सुबह के टाइम में ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है और हार्ट अटैक भी ज़्यादा होता है, थोड़ा फालिस के अटैक्स भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये इसके कारण पड़ते हैं क्योंकि हमारा रात में बॉडी की जो कार्यशैली है वो थोड़ा सा डाउन रहती है, सुबह के टाइम में एकदम से अप होती है। तो ऐसे में कई जो जिनको कुछ बेसिक शुगर है, बीपी है, उनको ये संभावना है सुबह के पहले पहर में थोड़ा सा ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, जैसे ये देखा गया है कि गैस, पेट में गैस बन जाती है, तो उसका भी हार्ट अटैक से कुछ अंतर फर्क है, लिंक है? देखिए, गैस और हार्ट अटैक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ तो इनमें जुड़ाव भी है कि मतलब गैस होने से एक जो तनाव होता है उससे भी हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा मुद्दा इसमें है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा करता है, क्योंकि गैस का दर्द और हार्ट का दर्द ऊपरी तौर से देखने में एक ही लगते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया एक ही है। उसमें छाती में और थोड़ा सा पेट के ऊपरी हिस्से में जो दर्द होता है वो गैस में भी होता है और हार्ट में भी होता है। और अक्सर ये जब होता है, ये जो दर्द होता है ऊपर की तरफ फैलता है, इसमें भी बेचैनी घबराहट होती है। तो इसलिए कई लोग कन्फ्यूजन में उसको गैस वाले हार्ट का सोच लेते हैं और हार्ट वाले गैस का सोच लेते हैं। इन दोनों में कन्फ्यूजन है, इसको जान, क्योंकि बहुत सारे हार्ट अटैक वाले पेशेंट गैस की तरह से प्रेजेंट होते हैं और वो गैस का सोच के उसको लापरवाही में ले जाते हैं। और जैसे ये पहला अटैक, दूसरा अटैक, तीसरा अटैक जो होते हैं, लोग कहते हैं कि तीसरा अटैक अगर पार कर जाए तो वो उसकी ज़िंदगी बच जाती है, क्या ऐसा भी है? ये एक पुराना बेसिकली एक जुमला है कि 3 अटैक होते थे। पुरानी पिक्चरों में देखा तो कहते भाई सेठ जी को 2 दौरे पड़ चुके हैं, ये तीसरा अटैक है। वो इसलिए था क्योंकि हमारी 3 खून की मेन नलियाँ होती है दिल के अंदर, 3 पाइप्स होते हैं, एक एलईडी होती है, एक एलसीएक्स होता है, आरसीए होती है। 3 मेन नली होती हैं, क्योंकि पहले दवाएं तो होती नहीं थी। अगर एक नली में क्लॉट बन गया तो नली डैमेज, दूसरी में बन गया तो दूसरी डैमेज। तो इसलिए 3 अटैक का एक मोटा मोटा सिद्धांत था, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं, तो 3 क्या लोगों को 6 अटैक भी पड़ते हैं, उसके बाद भी सर्वाइव करते हैं। लेकिन ये होता है कि हर अटैक में कुछ कुछ परमानेंट डैमेज हो जाता है, जो कि बाद में हार्ट फेलियर में तब्दील हो। इसलिए कोशिश करें कि भाई हमारा अटैक होने से पहले ही ये जानकारी में आ जाए, कि हमारा हार्ट का कोई परमानेंट डैमेज ना हो या कम से कम हो। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे ये अटैक को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? जैसे पहला पड़ चुका है तो आदमी किस तरीके से उसका वो करे कि दूसरा हमें कम से कम इसकी, मतलब हमें सुरक्षा बहुत सारी बीमारी का एक मूलभूत सिद्धांत है, जानकारी ही बचाव है। तो अगर पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई जैसे आप इस संस्था के माध्यम से ये जागरूकता फैला रहे हो कि भाई गैस और हार्ट एक से होते हैं। तो किसी को गैस होती है तो उसके दिमाग में ये भी आना चाहिए भाई हार्ट का तो नहीं है जी। तो ऐसे में हमको पहले ही भांपने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। स्पेशली जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, जो शुगर के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनका पारिवारिक इतिहास गंदा है, उन लोगों को तो ये स्पेशल प्रिकॉशन लगनी चाहिए। अगर छाती में भारीपन है तो उनको गैस से पहले हार्ट का सोचना चाहिए और उसी लेवल पे कम से कम चेकअप करके इंश्योर कर लेना चाहिए कि भाई ये हार्ट का है कि हार्ट का नहीं है। अगर रूल आउट करने के बाद हार्ट का नहीं निकलता है तो ये एक अच्छा है, और अगर निकलता है तो प्राथमिक लेवल पर ही इसका इलाज कर ले, सो दैट कि आगे डैमेज ना। धन्यवाद दूंगा जनता की तरफ से, और आपने इतना कीमती समय, जैसे मैंने देखा अभी आपके जगदम्बा यहाँ हल्द्वानी शहर में काफ़ी क्लिनिक में काफ़ी भीड़ है, जो समय आपने निकाल के दिया है, इसके लिए संगठन की तरफ से, जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।